हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक 11.786। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स आज हम जो वीडियो लेकर आए हुए हैं आपको नॉलेज के लिए। फ्रेंड्स आज जो स्टूडेंट का मार्कशीट होता है उसमें आप किस तरीक़ा से रिजल्ट और ग्रेड और डिवीज़न साथ में और सब्जेक्ट दोनों का दोनों 1 2 3 4 ये 4 आपको हो गया। फर्स्ट हम आपको रिजल्ट के बारे में बतलाएंगे। जो रिजल्ट में 2 तरीके से आप रिजल्ट दिखला सकते हैं। फ्रेंड्स जब आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब के ऊपर तो काफ़ी ढेर सारी रिजल्ट के ऊपर बनी हुई है। उसमें काफ़ी तरह तरह के तरीके से आपको समझाया जाता है, बताया जाता है। और उसके बाद आप अगर कहीं इंस्टीट्यूट में सीखते हैं तो आपको सिखा दिया जाता है कुछ और तरीके से फार्मूला। लेकिन आप जब किसी की वीडियो देखते हैं तो उसमें किसी और तरीक़ा से रिजल्ट निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स आप चाहे 1 = 1 + 1 + 1 + = कितना आएगा 4। अगर के 4 1 को और प्लस प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 4 ही तो आएगा। अगर कहीं फिर आप 2 + 2 = कितना आएगा 4 आएगा। सेम उसी तरीक़ा से आप एक्सेल में फार्मूले को इस्तेमाल करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। फार्मूला अलग अलग हो सकता है, आप अपने तरीके से लगाइएगा, लेकिन रिजल्ट जो है जो फेल है वो फेल ही होगा, अब पास है वो पास ही होगा। बोले तो रिजल्ट जो निकलेगा, निचोड़ जो निकलेगा उसका वो आपको आंसर में करेक्ट ही निकलेगा। तो फ्रेंड्स अगर कहीं आप बिगिनर्स है, अगर आपको फार्मूला लगाने का तरीका मालूम नहीं है तो इसीलिए आप सिर्फ एक फार्मूले को याद कर लेते हैं और उसको ही याद करके माइंड सेट कर लेते हैं। बाय चांस दूसरा आदमी अगर दूसरे फार्मूला लगाकर रिजल्ट निकालते हैं तो आपको ये लगता है कि वो गलत पर आ रहा है। जी नहीं, वो भी सही है और आप जो थिंकिंग कर रहे हैं वो भी सही है। सो इसीलिए आज आपका मैं पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा और किस तरीके से आप रिजल्ट का फार्मूला आप लगा सकते हैं और बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम A to Z स्टार्टिंग से पूरी की पूरी हम बताएंगे आपको और आप अपने माइंड से बना पाइएगा और ख़ुद से कंडीशन बनाकर आप फार्मूले बना सकते हैं। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, कब तक याद कर पाइएगा। तो चले फिर हम 2 तरीके से आज हम रिजल्ट में फेल पास करके दिखला रहे हैं आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम रिजल्ट में जाएंगे और आपको मालूम है कि फार्मूला लगाने से पहले एक्सेल के अंदर में = देना ज़रूरी है। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका फार्मूला ही सेट नहीं होगा। तो हम पहला तरीका हम अपनाते हैं फ्रेंड्स इधर सिर्फ हम 3 सब्जेक्ट का लिए हुए हैं। आप चाहे तो आपके क्लास के हिसाब से जो क्लास जैसा होता है उसी तरीके से सब्जेक्ट का नंबर होता है। अब छोटी क्लास है जो स्टार्टिंग है तो उसमें किसी में 5 होता है, किसी में 6 होता है, किसी में 4 होता है सब्जेक्ट। और ऊपर की क्लास सब है उसमें 8 9 7 जो भी होती है वो सभी सब्जेक्ट का नाम लिख के सकते हैं। और इसी तरीक़े से जिस तरीके से हम अप्लाई करेंगे आप इसी तरीक़े से सभी सब्जेक्ट में लगाकर आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स हम अभी आपको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे अभी, ठीक है। इफ़ हम लिखेंगे उसके बाद इंटर देते तो देखिए क्या दिखला रहा है, नेम दिखला रहा है, मतलब गलत दिखला रहा है। तो हमको फिर Ctrl+Z करके फिर फ्रेंड्स हमको = देना है। इंटर से सेलेक्ट इसमें किस में एक्सेल के अंदर में फार्मूला कभी भी सेट नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको टैब की दबाना है उसके बाद ही फार्मूला आपका सेट होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम = दिए, उसके बाद फ्रेंड्स हम इफ़ लिखें। इफ़ का फार्मूला आपको शायद याद होगा, मालूम है कि क्या चीज़ में लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मालूम नहीं है तो आप हमें बताइएगा तो इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर हम एंड का फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स। एंड हम क्यों लगाते हैं फ्रेंड्स, देखिए इफ़ इसलिए लेना पड़ता है ताकि इसको इफ़ के ही सहारा से मदद से लास्ट में हम क्या ट्रू और फॉल्स दिखा पाते हैं। ट्रू और फॉल्स का मतलब ये होता है जैसे हम मार्कशीट बना रहे थे, क्या इसमें दिखाएंगे फेल और पास, पास फेल। तब पास हो गया ट्रू और फेल हो गया फॉल्स। बात समझ रहे हैं। अगर कहीं आप कोई काम कर लिए तो या हाँ बोलेगा, अगर नहीं किए तो ना। सपोज डेट आपका बॉस आपको बोला चलो ये आप स्टूडेंट मार्क लिखो, मार्कशीट लिख दो, ठीक है। तो आपने लिख दिया होगा, अगर पूछेगा तो क्या बोलेगा आप हाँ, अगर नहीं लिखा और पूछेगा तो क्या बोलेगा ना। तो हाँ हो गया ट्रू और ना हो गया फॉल्स। तो एक्सेल के भाषा में किसी भी जो रिजल्ट आती है उसकी निचोड़ को क्या चीज़ में दिखलाते हैं, ट्रू और फॉल्स में। क्योंकि जब भी आप इधर राइट कीजिएगा तो फ्रेंड्स इसमें हमेशा ट्रू और फॉल्स ही सिर्फ दिखलाएगा।
पास फेल या हाँ या ना आपको समझना पड़ेगा ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है। अब ये सही है तो ऐसा टिक लगा देते हैं, जैसे कि मतलब आप पढ़े होंगे ना, ऐसा ये इधर से लेके ऐसा टिक लगा दिया, इसको इस तरीके से तो सही हो गया, इधर क्रॉस कर दिए तो क्या हो गया, गलत हो गया। बस सही ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स क्यों देते हैं। इधर एक्सेल के भाषा में ट्रू फॉल्स ही सभी में आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रू फॉल्स का मतलब सिर्फ ट्रू फॉल्स ही नहीं आना है, फेल पास जो आपको समझ में आता है वो लिखिए, वो इधर शो करेगा। ठीक है, तो एंड इसलिए हम फिर लगाते हैं फ्रेंड्स। इफ़ का मतलब यही होता है कि सिर्फ आप एक सेल के ऊपर लगा सकते हैं। एंड का मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 जितना चाहे इतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इफ़ और एंड में काफ़ी डिफरेंट है। अगर कहीं आपको मालूम है तो बहुत अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। अगर मालूम नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी एक्सप्लेन करके अच्छा तरीके से समझा देंगे, ताकि फिर कंफ्यूज ही नहीं होइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एंड हम लगा दिया। उसके बाद 56 ये साइंस है, इसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब आप सोचिएगा फिर इक्वल टू 33 क्यों दे रहा है। 33 इक्वल टू इसलिए दे रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा पास होने का क्राइटेरिया है। सपोज अगर कहीं साइंस के अंदर में 33 या 33 से ज़्यादा एक भी 34, 35, 36, 35, 34, 36, 37 एक भी ज़्यादा लेकर आ गया तो वो पास हो जाएगा। अगर कहीं 33 भी लेकर नहीं आया, उससे एक कम 32 लेकर आया तो फेल हो जाएगा। तो हम रखे हुए 33 क्राइटेरिया पास फेल होने का। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप कितना रखे हुए हैं, 35 रखे हुए हैं या 30 रखे हुए हैं, आपकी चॉइस। आप जितना रखना चाहते हैं बच्चों के लिए उस हिसाब से रखिए, और क्या सिस्टम उसी हिसाब से जिस तरीके से हम अभी लगाए हुए हैं सेम ये मेथड अपनाना है, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, ये कॉमा दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर आप लॉजिकल 2 में आ गए। अब ये देखिए लॉजिकल 1 से लॉजिकल 2 में कैसे गए फ्रेंड्स, हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप बिगिनर्स हैं तो आपको हर बात समझ में आना चाहिए। लॉजिकल 1 में देखिए, लॉजिकल 1 उसके बाद देखिए हम कॉमा अपने मन से नहीं लगाते, इसके अंदर में एक कॉमा भी है। ये देखिए इसके अंदर में है ना कॉमा है, ये देखिए इसके अंदर में आप अच्छे गौर से देखिए, है ना ये कॉमा है इसके अंदर में। चले हम इसके हटा देते हैं और थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर दिखे। ठीक है, चलिए हम जूम कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जूम कर लिए ताकि एकदम आपको बराबर दिखे। ठीक है, चलिए इधर हम इक्वल टू दिए, फिर हम उसी तरीके से फार्मूला जो लिखे मिस्टेक इफ़, फिर उसके बाद एंड, फिर कॉमा, उसके बाद फ्रेंड्स हम इधर थोड़ा हमको डिफ़िकल्ट होगा सेलेक्ट करने में, 56 का साइंस का लिए थे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए शिफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, और ये देखिए कॉमा हम अपने मन से नहीं देखिए, ये देखिए इसमें है ये कॉमा दिख रहा है छोटा सा। जैसे हम कॉमा देंगे तो दूसरा हम आर्गूमेंट में चले गए, मतलब दूसरा हम लॉजिकल बोले तो कंडीशन में, बात समझे ना। और कंडीशन बोले तो हमारे सिंपल सा भाषा में क्या बोलता है, शर्त। अगर कहीं ये शर्त ही है, क्या हम एक्सेल के दे रहे हैं 33 बराबर ग्रेटर देन, ये 33 के बराबर या इससे ज़्यादा, बात समझ रहे। ये अभी जो हम लगाए हुए हैं ये देखिए 56 हम इसको शो करा रहे हैं। ठीक है, तो 56 उसमें 56, लेकिन नीचे वाला जो इतना विद्यार्थी जो हमारा, ये देखिए सभी 56 नहीं लेके आया ना। ये देखिए सपोज इसमें कोई 2 है ना 32 ये लेकर आ जाए, बात समझ रहे। तो इसीलिए हम ये फार्मूला सेट करेंगे बराबर, ताकि चलिए हम दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं, वो हम ले लिए। इसके बाद हमको क्या लेना है, सी मैथ का लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हम दे दिए यार, बराबर 33 कॉमा, देखिए कॉमा देते ही लॉजिकल 2 मतलब दूसरा कंडीशन में आ गए। उसके बाद फिर हम क्या देंगे, फिर इधर से हम सेलेक्ट कर लेंगे, जूम कर ली इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए फिर उसके बाद सेम फार्मूला लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें भी देंगे 33, बस समझ रहे ना, प्लस आ गया।
ठीक है। अब हम कंप्यूटर साइंस क्या है कि फ्रेंड्स, अब जब हम 33 पास किए तो कंप्यूटर में भी सेम रखेंगे, साइंस में भी सेम रखेंगे, और सी मैथ में भी सेम रखेंगे, हिंदी में भी सेम रखेंगे, बात सही ना, इंग्लिश में भी सेम रखेंगे। अगर कहीं इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, सबका अलग है, फिर फ्रेंड्स अलग अलग निकालना पड़ेगा, बात समझ रहे। वो भी हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, अगर कि आप चाहे तो सभी का नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये सीख लीजिए। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉमा, उसके बाद क्या साइंस में हम लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 इक्वल टू हम नहीं दिए 33। अब ये देखें फ्रेंड्स, हमारा इधर तीनों सब्जेक्ट में हम लगा दिए कंडीशन, ठीक है। साइंस में, सी मैथ में और कंप्यूटर साइंस में हम सिर्फ 3 विषय का लेकर, हम सब्जेक्ट का लेकर हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारा एंड का काम खलास होगा, काहे कि और दूसरा एंड इसीलिए लिए हैं ताकि 5 हो, 6 हो, 7 हो, 50, 60, 70 जितना भी हो, सब में कंडीशन लगा दीजिए। एंड का मतलब यही होता है। उसके बाद एंड का काम खलास, क्या है कि आप अब हमको क्या दिखलाना है, रिजल्ट दिखलाना है ट्रू और फॉल्स में। तो हम एंड को ब्रैकेट करके कर देंगे बंद, ये हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, इफ़ के फॉर्मूले में आ गए। इफ़ के ये लॉजिकल टेस्ट है, ये पूरा लॉजिकल टेस्ट हो गया इफ़ का। अब इसके बाद हम ट्रू और फॉल्स मतलब सही और गलत में हम आ गए, इसमें हम फेल और पास दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम ये करेंगे, इसको कॉमा देंगे, तो आप चले जाइएगा ट्रू और फॉल्स के अंदर में। ये देखिए ट्रू में आ गए, इफ़ वैल्यू ऑफ ट्रू, तो क्या दिखाना है, इफ़ वैल्यू इज़ फॉल्स। मतलब अगर कि हम इतना कंडीशन लगाए हुए हैं तो कोई ऐसा होगा सब्जेक्ट उसमें 33 से कम होगा। अगर 33 से जिसमें कम है तो उसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, और 33 से ज़्यादा है तो उसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए अगर कहीं 33 से ज़्यादा है तो ट्रू बोले तो पास, बात सही ना, अब फिर बोले तो फॉल्स, तो हम पास दिखलाएंगे। तो कॉमा, इसके बाद PASS पास, फिर कॉमा। आइए कॉमा हम फिर क्यों देते हैं इन्वर्ट कॉमा फ्रेंड्स, आप कहिएगा फिर ये अपने मन से लगा रहा है। जी नहीं, अपने मन से नहीं। हम किसी भी टेक्स्ट के रूप में अगर कहीं के एक्सेल के अंदर में लिखते हैं तो उसमें डबल इन्वर्ट कॉमा लिखना ज़रूरी होता है। अगर कि आप नंबर में लिखते हैं तो सिर्फ कॉमा देने का ही, ये सिंपल कॉमा दीजिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन टेक्स्ट जब लिखिएगा तो डबल इन्वर्ट कॉमा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम अभी फेल नहीं देंगे, क्योंकि हमको एक और कंडीशन लगाना है। वो हम क्या लेंगे, इफ़ के साथ में वो कंपार्टमेंट भी हमको दिखाना पड़ता है। जो विद्यार्थी 2 में पास है, जैसे सपोज 10 अगर कहीं आपका सब्जेक्ट हो गया, अगर 9 में पास है, 1 में फेल है, तो वो फेल नहीं होता है, उसको फिर दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट, उसको कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो वो किस तरीके से फिर आएगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट 10 है, 9 में पास है, 1 में फेल है, तो कंपार्टमेंट फिर आना ज़रूरी है। और 2 में, 3 में, 4 में अगर फेल हो गया तो सपोज वो पूरा फेल हो गया, और सब में पास है तो क्या होगा, पास होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम पास के बाद लिखने के बाद हम क्या लेंगे, फिर इफ का फॉर्मूला लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम टैब की दबाएंगे, और फिर इधर हम लेंगे फ्रेंड्स काउंट इफ, COUNTIF। ये फार्मूला थोड़ा अलग है फ्रेंड्स, इसको भी अगर आपको समझना होगा तो हमें कमेंट कीजिए। हम एक एक सभी को कमेंट के मुताबिक हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको परमानेंट समझ में ही आ जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम काउंट इफ का फार्मूला ले लिया। उसके बाद काउंट इफ का फार्मूला लेने के बाद फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट है पूरी की इधर रेंज को सेलेक्ट, रेंज को नहीं, रेंज ही बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, इसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हम काउंट इफ लिए, ठीक है ना। इफ़ के अंदर में क्या लिए, काउंट इफ लिए। इफ़ इसलिए लिए फ्रेंड्स कि ट्रू और फॉल्स इफ में ही दिखलाता है, काउंट इफ हो गया, एंड हो गया, ये समय नहीं दिखलाता है। ये समय कंडीशन लगा सकते हैं मल्टीपल अपने सोच के मुताबिक। तो इसमें हम फिर लेंगे कॉमा दे देंगे। ये देखिए कॉमा नहीं है तो ये देखिए रेंज ले लिए, ठीक है इसका। और उसके बाद क्या देना है हमको, कॉमा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इधर कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर कहीं ये तीनों सब्जेक्ट में अगर कहीं ये डबल इन्वर्टर कॉमा ग्रेटर देन, उसके बाद इक्वल टू, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा, उसके बाद एंड हम देंगे। ये फार्मूले के साथ बताया फ्रेंड्स, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया पास 33 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्राइटेरिया फुल करने के बाद ये फार्मूला काउंट इफ के अंदर में अभी हमें क्या बोल रहा है, ब्रैकेट बंद करने के लिए हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब हम काउंट इफ के फार्मूले से
मतलब बाहर आ गए। अब हम किस में आ गए, इफ के फॉर्मूले के अंदर कंडीशन में। तो फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट में अगर कहीं ग्रेटर देन या 33 से ज़्यादा मतलब बराबर ज़्यादा आया तो इधर हमको क्या दिखलाना है, ये काउंट कर लेगा, ठीक है। इसीलिए काउंट इफ का फॉर्मूला इसमें हम लगाए, काउंट कराना हमको। इक्वल टू देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स अगर कहीं 2 में अगर कहीं बराबर है 33 या 33 से ज़्यादा, एक में नहीं है, तो 3 सब्जेक्ट हम लिए हुए हैं तो इधर हम 2 लिखे हैं, एक में फेल कर रहे हैं। बात समझ रहे ना। अगर आपका 10 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है, तो 9 सब्जेक्ट है तो 8 इधर दीजिए और सपोज एक में वो फेल हो रहा है, क्योंकि इधर हम कंडीशन क्या लगाए, लेस देन लगाए, ग्रेटर देन लगाए, 33 या 33 से ज़्यादा। बात समझ रहे हैं। कितने में हमारा 3 सब्जेक्ट है तो हम एक में फेल कर रहे हैं, 2 में ही अगर होगा 33 या 33 से ज़्यादा 2 में ही होगा तो उसको हम क्या दिखलाएंगे, क्योंकि हमको सब्जेक्ट इधर हम कितना रेंज का हम सेलेक्ट किए इधर 3 का, लेकिन हम 2 ही दिखा रहे हैं। सो इसीलिए ये 2 हम दिखला रहे हैं, एक में फेल करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देंगे कॉमा। ये देखिए अब हम इफ के कंडीशन के कॉमा देने के बाद हम आगे ट्रू और फॉल्स में। इधर हम क्या दिखलाएंगे, अगर कहीं हमारा 2 में अगर कहीं आया, एक में फेल है तो क्या लिखेंगे, कंपार्ट, COMPART, कंपार्ट दिखलाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा डबल। उसके बाद फिर इधर क्या देंगे, ये देखिए कॉमा, इसमें कॉमा लिखते ही देखिए वैल्यू ऑफ फॉल्स हो गया। ये देखिए जिसमें आप जाइएगा थोड़ा वो हाईलाइट रहेगा, जो जिसमें आप नहीं रहिएगा वो मध्यम कलर का होगा, ठीक है। जैसे हम कॉमा हटा देते, देखिए ये ट्रू हो गया हाईलाइट, कॉमा देंगे, फॉल्स हो गया हाईलाइट। ये अब अगर कहीं 2 में फेल हो गया तो फिर क्या, तो इधर हम क्या कर देंगे, फेल दिखाएंगे। अगर 2 में कम हो गया तो क्या दिखा देंगे, फेल दिखा देंगे, FAIL और डबल नोट कॉमा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब फ्रेंड्स जब जितना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कितना लगाना है ये आप मत सोचिए, आप सिर्फ डायरेक्ट ब्रैकेट लगाते रहिए। और जैसे लास्ट में अगर कहीं आपका ब्लैक आ जाएगा तो समझिए आपका लास्ट ब्रैकेट है। अगर काला नहीं आएगा तो आप लगाते जाइए, ये शो करेगा आपको ऑटोमेटिक। लास्ट में जो लास्ट रहेगा वो ब्लैक में आ जाएगा, नहीं तो कलरफुल ही ये शो करेगा, ठीक है। इसमें ब्रैकेट चाहिए तो आप दीजिए इंटर। ये देखिए फ्रेंड्स आपको ये दिखला रहा है फेल, और इधर सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स अब ऊपर के में फेल दिखला रहा है, क्यों दिखला रहा है, चले हम चेक कर लेते हैं क्यों दिखला रहे हैं भाई। थोड़ा जूम कमती कर लेते हैं फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए, नहीं तो नहीं दिखा पाएंगे आपको। ये देखिए साइंस, सी मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये फेल क्यों दिखला रहा है। साइंस में 56 है, लेकिन सी मैथ में 27 है, और कंप्यूटर साइंस में सिर्फ 32 ही है। इधर क्राइटेरिया कितना है, 33 का मैं डाला था ना, इसीलिए 2 में फेल है तो इसलिए फेल दिखला रहा है। कंपार्ट दिखा रहा है क्यों, एक में फेल होगा। ये देखिए 55, 71 और 25 में फेल कंप्यूटर साइंस में, इसीलिए कंपार्ट। और पास भी दिखा रहा है 2 में, ये सभी में पास है। ये देखिए 36, 59, 73। और फिर इसमें कंपार्ट दिखा रहा है, मतलब इसमें 25, ये देखिए कमती है, 35 इसमें थोड़ा ज़्यादा है 2, और 71 इसमें हाईएस्ट है साइंस में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स इसको लगाने का तरीका बहुत अच्छा तरीके से आ गया होगा। चलिए हम दूसरा तरीका देख लेते हैं, उसको हम कम एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल और डिलीट कर दिया। चलिए फ्रेंड्स फिर से हम इसको लगाते हैं। ये किस तरीके से लगाएगा फ्रेंड्स, फिर हम इक्वल टू देंगे, और दूसरा हो गया फ्रेंड्स फिर इफ, फिर इधर काउंट इफ, COUNTIF, फिर आप डाल लीजिए, टैब को दबा दीजिए। ऐसे तो बहुत लिखना पड़ा। सपोज आपका 8 सब्जेक्ट है तो यूँ सेलेक्ट कीजिए, जहाँ तक पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ तक है आपका सब्जेक्ट वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। और सिंपल सा मेथड रेफरेंस, ये देखिए शिफ्ट दबाइए, इन्वर्ट है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या दीजिए, सॉरी, फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट टैब की, और इधर आपको थोड़ा सा हम फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। और इधर देखिए इसमें क्या लिखा है, कॉमा देंगे। उसके बाद फिर हम अपना क्राइटेरिया लगाएंगे। तो आपको हम बताए थे ऑलरेडी काउंट इफ में,
पहले वाला फार्मूला में, इसमें भी सेम इसी तरीके से करना है। ग्रेटर देन आप 2-3 बार ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, आपको 100% मालूम पड़ जाएगा। नहीं कीजिएगा देखने से कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर देन, उसके बाद डबल इन्वर्टर कॉमा, उसके बाद कॉमा के बाद डबल इन्वर्टर कॉमा, ग्रेटर देन, उसके बाद ये इक्वल टू, फिर इन्वर्टर कॉमा, उसके बाद एंड दीजिए। ये आपको ऐसा याद ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, आपको याद ही करेगा। ये क्राइटेरिया हमारा है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद। अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं सपोज डेट देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं सपोज डेट आपका इधर 8-9 सब्जेक्ट है, तो यहाँ तक आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेम इसी तरीके के बाद सेलेक्ट कीजिए, इधर से कॉमा देकर ये पूरा राइट कीजिए, और कितना आप पास का मार्किंग रखे हुए वो इधर राइट कीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ये तीनों में से अगर कि ये पूरा ग्रेटर देन है तो हम उसके बाद ये बंद कर दिए, तो काउंट इफ का फॉर्मूला खलास, अभी इफ के फॉर्मूला में आ गए। तो अभी भी हमको इसमें कंडीशन एक लगाना है, क्या, इक्वल टू, अगर कहीं कितना 3 सब्जेक्ट है हम लिए, तो 3, आपका 8 है तो 8 दीजिए, 7 तो 7। अब इधर हम क्या करेंगे, 3 दे दिए, बात समझ रहे, 3 दे दिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब कॉमा दे देंगे, बात खलास। अगर ये पूरे में से है इसके बराबर अगर कहीं 3 आया तो मतलब पास हुआ, तो क्या दिखलाएंगे, इधर हम ये देखिए डबल इन्वर्टर कॉमा, हम आपको बताए थे पहले, पास दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे, PASS, पास, डबल इन्वर्टर कॉमा। चलिए थोड़ा फार्मूला लंबा हो रहा है, इसीलिए हम आपको इधर जूम करके दिखला देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमको फेल भी दिखाना है, और फिर उसके बाद में क्या दिखाना है, कंपार्ट भी दिखलाना है। तो फ्रेंड्स हम कोई भी अगर कोई कंडीशन फिर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ट्रू का हम वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में फॉल्स का वैल्यू नहीं राइट करेंगे, और हम दूसरा कंडीशन लगा सकते हैं। ये फार्मूला है, इसी तरीके से चलता है। फिर हम इफ़, सेम फार्मूला, फिर COUNT, काउंट इफ़, सेम फार्मूला, फिर सेम तरीका, सेम मेथड। इसमें हम 3 पास कराए हैं, बात समझे नहीं, इसमें थोड़ा हम अलग सा हट के देंगे, लेकिन रेंज सेम उसी तरीके से सेलेक्ट कीजिए जितना सब्जेक्ट आपका। और उसके बाद फिर से ग्रेटर देन, फिर कॉमा दीजिए, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टर कॉमा, फिर उसके बाद ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद ग्रेटर देन, फिर आप इधर एंड दीजिए, फिर उसके बाद 33 दीजिए सेम, उसके बाद फिर इसको बंद कर दीजिए, हो गया। उसके बाद इधर क्या हम इधर कंडीशन मिलाएंगे फ्रेंड्स, सेम कंडीशन पहले की तरह। हम इसमें सिर्फ 2 में अगर कहीं 33 के बराबर या 33 से ज़्यादा, ये पूरे रेंज के अंदर में अगर 2 सब्जेक्ट मेरे पास में, तो सिर्फ हम इधर 2 दिए, इधर देखिए 3 सब्जेक्ट हम 3 में पास करा दिए, तो 2 देंगे, इधर कॉमा दे देंगे, हम चले जाएंगे ट्रू और फॉल्स में। उसके बाद डबल इन्वर्टर कॉमा। अगर कहीं है 2 में तो क्या करेंगे, एक में फेल है तो क्या करेगा, कंपार्ट, COMPART, ठीक है, डबल इन्वर्टर कॉमा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिखलाएगा, अगर कहीं 2 में फेल है तो क्या दिखलाएगा, फेल, डबल इन्वर्टर कॉमा, FAIL, फेल, फेल, इन्वर्टर कॉमा। और उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये देखिए अब काला काला ब्लैक ब्लैक ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसीलिए आपको हम पहले बताए थे, आप कंटिन्यू आप ये दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, लास्ट में कलरफुल नहीं ब्लैक आएगा तो समझ जाएगा ये लास्ट है। अब इसे इंटर दीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए गलत दिखला रहा है, ठीक है। वो क्या गड़बड़ है अभी हमको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट दिखलाया, चले हम F2 देते हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ है वो हमको पता करना पड़ेगा, मतलब मालूम करना पड़ेगा। ये देखिए ये गड़बड़ है फ्रेंड्स, ठीक है, ये मिस्टेक था, इधर इफ़ होना चाहिए, मिस्टेक हो गया था फ्रेंड्स मेरे से। F2 थोड़ा मिस्टेक होगा ना फ्रेंड्स तो नहीं आएगा, ठीक है। फार्मूला बोले तो फार्मूला टाइप की, ठीक है। अब कहीं भी है नहीं, इधर बराबर कॉमा ये भी है, चलिए इंटर देता, अब बराबर आएगा, फिर भी फॉल्स आया, फिर कुछ गड़बड़ है फ्रेंड्स। चलिए फिर से हम चेक कर लेते हैं।
इधर देखिए फ्रेंड्स, ये गलत दिख रहा है। ये इधर हमको क्या देना चाहिए, पास का हम लिखे थे ना, ये में इधर मिस्टेक हो गया, हट गया हुआ है कॉमा। वो मिस्टेक किधर से हुआ मालूम नहीं मेरे को पड़ा फ्रेंड्स, ठीक है। PASS पास तो हम दिए नहीं है। फिर इसके बाद शिफ्ट डबल इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद फिर क्या करेंगे कॉमा। अब जाके परफेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब 100% कंपार्ट फेल, ये भी हाँ, ये भी ये बराबर हो गया। ये देखिए आया फेल। फिर इधर से आप ड्रैग कर दीजिए, कंपार्ट पास फेल, कंपार्ट हो गया फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर कहीं आपको समझ में आया, आप टाइमिंग को मत देखिए फ्रेंड्स। अगर बिगिनर्स है तो आप पूरा फुल टाइम दीजिए, आप 100% अच्छा तरीका से सीख पाइएगा। अरे A to Z हम ऐसा सिखलाएंगे ना फ्रेंड्स कि आप भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भूल पाइएगा। आप अपने मन से लिख पाइएगा, अपने फार्मूले को अपने माइंड से क्रिएट कर पाइएगा। याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कहीं आप याद ही करना चाहते हैं तो इसको आइए, हम आपको याद करने के लिए हम फार्मूला दे देते हैं ताकि आपको आसान हो। आपकी मर्जी, जो करना करे। हम तो कहेंगे भाई अपने पैर पे खड़ा हो जाइए, कि दूसरे को भी कब तक कीजिएगा। चलिए इधर हम भी कर दिए। ये देखिए, आप अच्छा तरीके से फार्मूला देख लीजिए किस तरीके से लगाया। हम 2 तरीके से फेल पास करके दिखलाए, ये भी फार्मूला सही है, वो भी फार्मूला सही है। तो आई होप फ्रेंड्स ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।